नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और एक चीज़ कहते हैं कि भैया क्राइम में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप किसी भी केस को उठा के देख लो कि हर केस में जो है पॉलिटिक्स घुस ही जाता है। एक तरह से कहे तो क्राइम जो है पॉलिटिक्स के बिना अधूरा सा लगता है कि जहाँ क्राइम हो वहाँ पॉलिटिक्स ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो किसी भी केस को आप उठा के देख लो, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस, सुशांत सिंह राजपूत केस हो, या फिर दुमका की बेटी अंकिता को जो है तेजाब से जिंदा जला दिया गया। उन चीज़ों में, उन केस में भी जो है पॉलिटिशियन, ऐसे जो पॉलिटिक्स के लोग थे जो पहुँचे, तुरंत जो है धरना प्रदर्शन करने लगते हैं कि इनके अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और जो है तुरंत मुआवजा की बात करने लगते हैं। लेकिन क्राइम जो है, क्राइम किसी भी केस को आप उठा के देख लो तो केस में जो है 15 से 20 साल जो है लग जाते हैं, क्योंकि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस को जो है 15 से 20 साल किसी भी केस का जो है एंड होता है। अपराधी को सज़ा मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। जेल में ही होते हैं, लेकिन फिर भी अपराधी जेल में होते हैं, बेल पे बाहर आ जाते हैं, कभी पैरोल पे बाहर आ जाते हैं। और ऐसे अपराधी, जेल का जो नियम है भैया अलग लेवल का है। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में जो लॉरेंस बिश्नोई है वो जेल में था, लेकिन फिर भी जेल में बैठे प्लानिंग करते हैं अपराधी, और बाहर में बैठे लोगों से हफ्ता वसूली करते हैं, और नहीं देने पे दिन दहाड़े सड़कों पे गोली मरवा देते हैं। जैसे सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े सड़कों पे गोली मार दी गई। उसके बाद आप किसी भी अंकिता केस को ले लो, जो है 4 दिन 5 दिन जितना लोगों को, नेताओं को, विधायक को जितना पॉलिटिक्स करना था उन्होंने चमका लिया और फोटो खिंचा लिया। लेकिन फिर जो है अपने अपने मतलब के लिए जीते हैं। फिर जो है लोग भूल गए कि अंकिता केस में हुआ क्या। और उसके अपराधी जो शाहरुख हुसैन और उसका दोस्त छोटू, अभी तक जो है सुनवाई स्टार्ट भी नहीं हुई है अदालत में। और जब तक सुनवाई स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि लोअर कोर्ट में लगभग 3 से 4 साल एक जो है फैसला देने में जज को लग जाता है कि भैया ये दोषी है या फिर नहीं है। बहुत सारे सबूत हैं जो सामने हैं, फिर भी अदालत जो है सबूत पे विश्वास करती है, आंसू पे नहीं। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जिन पे जो है होता जब है तो सब पहुंच जाते हैं, विधायक से लेके सब जो पॉलिटिकल ऐसे पार्टी हैं, जो विधायक हैं, कि भैया इंसाफ मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन 10 दिन बाद फिर कोई नया मुद्दा आता है तो वहाँ कूद जाते हैं कि भैया ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इनको पैसा मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन मिलता कुछ नहीं है। और तुरंत जो है विधायक पहुँचते हैं, तुरंत एसपी को कॉल लगा देते हैं कि भैया अपराधी को जो है गिरफ्तार करो आप, और जो है सज़ा दिलाओ। लेकिन केस का हम सब, पुलिस भी समझती है कि एक दिन का नाटक है, ये लोग कर लेंगे, फिर जो है घर चले जाएंगे। और रियलिटी में यही होता है। एक बेगूसराय में 14 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, जो है 3 से 4 दिन जितना लोगों को चिकरना था चिकरा, और जो है मीडिया में आ गया, फ़ोटो खिंचा लिया और सब जो है चले गए। और उस 14 साल की बच्ची को इंसाफ मिला या फिर नहीं मिला, कोई जानना नहीं चाहता। बेगूसराय के सड़कों पे 11 लोगों को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। उस केस में क्या हुआ, अपराधियों को सज़ा मिली और या फिर नहीं मिली, वो भी कोई जानना नहीं चाहता। बल्कि अगर कुछ नया होता है तो भैया बस उसमें कूद जाओ और ऐसे ऐसे जो है गाली दे दो पुलिस को, कुछ गाली दे दो इसको, कुछ उसको, और उसके बाद जो है पॉलिटिक्स अपना चमका लो और घर चले जाओ। जो ऐसे लोग हैं जिन पे बीतती है क्राइम, क्योंकि बहुत हीनियस क्राइम जो होता है, रेप होता है, मर्डर होता है, जो ऐसी एसिड अटैक होता है, इन चीज़ों में जो फैमिली पे बीतती है वो वही जानते हैं कि उन पे क्या बीतती है। ऐसे पॉलिटिकल लोग आते हैं, भाषण दे के चले जाते हैं, और इंसाफ धरा का धरा रह जाता है। और इंसाफ ऐसे लोगों को मिल ही नहीं पाता जो गरीब है, क्योंकि केस लड़ने के लिए भी भैया पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। क्योंकि ऐसे ऐसे अपराधी हैं जिनको बहुत पैसा है, वो जो है वकील का फौज खड़ा कर देते हैं। जैसे लॉरेंस बिश्नोई के वकील का भैया फौज है, 10-10 वकील हैं। अब किसकी है कि किसी गरीब को वो मार दे तो भैया उसके घर वाले की औकात नहीं है, कि उनका पास उतना पैसा नहीं है कि वो जो है लॉरेंस बिश्नोई से जो है लड़े। तो ऐसी भी चीज़ें होती है कि विधायक को जो है क्राइम से दूर रहना चाहिए। इसमें पुलिस का
जो है महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि कोई भी केस होता है तो लोग कहने लगते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन किसी को ये मतलब नहीं है कि पुराने जो केस है, जो बहुत सारे केस हैं, सुशांत सिंह राजपूत केस और ऐसे ऐसे केस जो सीबीआई के पास ऑलरेडी हैं, लेकिन उनमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन कोई भी नया केस होता है कुछ भी तो भैया सीबीआई करने लगते हैं, और सीबीआई जो है उनके ऊपर एक केस जो है थोप देते हैं कि भैया जांच करो, और वो जो है उनसे कोई पूछने जाता ही नहीं कि आपने जो है जांच किया कि नहीं किया, और कैसे आपने जो है कैसे आप लोगों को इंसाफ दे पाओगे। तो पॉलिटिक्स जो है क्राइम में घुस ही जाता है, और ना घुसे वही बेहतर होगा, जिससे जो आम लोगों को इंसाफ मिल पाएगा, ना कि किसी एक को इंसाफ मिलने के चक्कर में पुलिस को लगा दो कि भैया विधायक का चप्पल चोरी हो गया कि उसको ढूंढो और सब मरे जिए, कोई मतलब नहीं। तो सबको जो है बराबर इंसाफ मिलना चाहिए, सब परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि किसी का बाप जो है किसी ने गोली मार दिया किसी अपराधी ने, तो वो जो है उसके लिए दिवाली किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसके बच्चे अनाथ हो गए, उसकी बीवी विधवा हो गई, तो अब उसके लिए दिवाली क्या और छठ क्या। तो ऐसे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जो जिनके पिता को, जिनकी लोगों को दिन दहाड़े सड़कों पे गोली मार दी जाती है, तभी जो है उनके बच्चों के चेहरों पे खुशी आएगी। बल्कि छठ पूजा दिवाली उनके लिए किसी काम की नहीं है, जिनके साथ क्राइम होता है, जिनके जो है लोगों को, घर के लोगों को दिन दहाड़े मार दिया जाता है। तो यही कहेंगे पुलिस को भी और अदालत को भी जल्दी से सुनवाई करके लोगों को इंसाफ दे, तभी ये जो लोग हैं ऐसे जिन पे ये बीती है वो खुश होंगे। थैंक यू सो मच।